जय जयकार हुई है नगर में, सतगुरुदेव पधारे हैं। जय जयकार हुई है नगर में, सतगुरुदेव पधारे हैं। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। सतगुरु स्वामी बनकर धोबिया, धोबी घाट लगाएंगे। सतगुरु स्वामी बनकर धोबिया, धोबी घाट लगाएंगे। जन्म जन्म की मैली चदरिया, जन्म जन्म की मैली चदरिया, ज्ञान साबुन से धुलाएंगे। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। यस्य देवे पराभक्ति, यथा देवे तथा गुरो, तस्येते कथिता ह्यर्था, प्रकाशन्ते महात्मनः। अपने कल्याण के लिए जिस तरह से भगवान की पूजा उपासना करते आ रहे थे, वैसी श्रद्धा भक्ति किसी जीवित सद्गुरु के प्रति, ज्ञानी गुरु के प्रति, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के प्रति करना चाहिए। जो जीवित सद्गुरु की भगवान के रूप में श्रद्धा भक्ति करते हैं, प्रीति विश्वास रखते हैं, उनके निर्मल मन में ही उनके गुरु का बताया हुआ आत्मभाव जागृत होता है। उनका देह भाव, जीव भाव, कर्ता भोक्ता भाव, बद्ध भाव निवृत्त हो जाता है। वे जीवन मुक्ति को अनुभव करते हैं। किंतु जो लोग गुरु के निकट जाकर भी उनके वचनों में अपने कल्याण का विश्वास नहीं रखते हैं, सद्गुरु के वचनों में, वेद वचनों में दोष दर्शन करते हैं, निंदा करते हैं, ऐसे अश्रद्धालुओं को 100 ब्रह्माओं के बीत जाने पर भी उन्हें पुनः मनुष्य जीवन की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हे आत्मदेव, आप हम दोनों की भली प्रकार रक्षा करें
यथोचित पालन करें, हमें बुद्धि शक्ति प्रदान करें, जिसके द्वारा हम इस ब्रह्म विद्या का स्वाध्याय कर सकें, आत्मनिश्चय कर सकें। कोई पंडित, कोई गुरु, कोई शास्त्री हमें आत्मनिष्ठा से विचलित न कर सके। हम परस्पर निर्वैर रहते हुए प्रीतिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक अपने जीवन का संपूर्ण कल्याण करें। कस्त्वं जन्म मरण किसका, पिता माता किसके, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, जाति बंधु, हिंदू ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य, ब्रह्मचारी गृहस्थी, वानप्रस्थी सन्यासी, जवान बालक बूढ़ा, गोरा काला। कस्त्वम तो भूख प्यास किसे, भूख प्यास किसको, सुख दुख किसको। कस्त्वम अब जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, पर प्रकाश हैं, आप बद्ध हैं, जीव हैं, जीव हैं, कर्ता भुक्ता हैं। कस्त्वम सभी अपने नेत्र खोलें। श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी मुमुक्षुओं को प्रणाम। कल तक के विषय पर विचार करते हैं। नए विद्यार्थी में बताएं परिणाम किसे कहते हैं। परिणाम, नए विद्यार्थी हाथ उठाओ। परिणाम कोई नहीं जानते, फिर किस लिए आते हो, क्या पढ़ते हो, फिर लिखते भी हो, फिर पढ़ के भी नहीं बता सकते। बोलो जोर से, खड़े हो गए। हाँ, धान से चावल, दूध से दही, गेहूं से आटा। फिर प्रश्न करते हैं, ये जीव ब्रह्म का परिणाम है, अगर ऐसा मान लें तो क्या आपत्ति है। नो आंसर। क्योंकि परिणामी वस्तु अपने मूल उपादान कारण में फिर नहीं लौट पाती है। दही दूध नहीं बन पाएगा, आटा गेहूं नहीं बन पाएगा, चावल को फिर धान नहीं बनाया जा सकता। परिणाम हो गया, विकार हो गया जिसका, वह फिर वापस अपने मूल रूप में नहीं लौटता है। अगर जीव भी ब्रह्म का विकार होता, परिणाम होता, तो ये सारे वेद उपनिषद गुरु महात्मा व्यर्थ हो जाते। जब विकार अगर मान लिया कि जीव ब्रह्म का ये परिणाम है, तो फिर परिणामी वस्तु कभी भी अपने मूल रूप में नहीं लौट पाती है। चावल धान नहीं बन पाएगा, ये आटा गेहूँ नहीं बन पाएगा, और जीव ही ब्रह्म नहीं हो पाएगा। पर सारे वेद तो जीव को ब्रह्म ही बता रहे हैं। जीवो ब्रह्मेव केवलम, ये जीव केवल ब्रह्म है। नेह नानास्ति किंचन, अन्य किंचित भी नहीं। ये बात को मन में रखो, नहीं तो फिर फंस जाओगे द्वंद्व में, द्वैत में। ये जीव ब्रह्म का परिणाम, बोलो परिणाम क्यों? अगर परिणाम होता तो ये जीव फिर ब्रह्म को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि जिस जिस चीज़ का परिणाम हो जाता है वो फिर वापस अपने उसी मूल रूप में नहीं लौट पाते। धान अगर चावल बन गया, अब चावल को किसी तरह धान नहीं बनाया जा सकेगा। ऐसे ही अगर जीव ब्रह्म से जीव हो गया, तो फिर ये जीव ब्रह्म को कभी भी नहीं पा सकेगा, न मिल सकेगा। जबकि हमारे सारे शास्त्र, वेद, उपनिषद, रामायण, गीता जीव को ब्रह्म बता रहे हैं, जीव ही ब्रह्म है। अच्छा, तो विवर्त किसे कहते हैं? अब तो देख चुके हो कॉपी में विवर्त की परिभाषा। वह मिथ्या कार्य
जो अपने मूल उपादान कारण में बिना विकार लाए स्थित रहता है, उसे विवर्त कहते हैं। विवर्तवाद को वेदांत स्वीकार करता है, परिणामवाद को नहीं स्वीकार करता। तो विवर्त किसे कहेंगे? वह मिथ्या कार्य जो अपने मूल उपादान कारण में विकार लाए बिना स्थित रहता है। जैसे स्वर्ण से अलंकार, तो अलंकार हो जाने पर भी स्वर्ण में कोई विकार, जैसे मिट्टी से माठिया, तो माठिया हो जाने पर भी मिट्टी में कोई विकार। काठ से फर्नीचर, फर्नीचर हो जाने से भी काठ की धातु में कोई अंतर नहीं पड़ा। लोह से मशीनें हो जाने पर भी लोह धातु में अंतर, या जल से बर्फ हो जाने पर भी जल सत्ता में कोई अंतर। तो ये जीव ब्रह्म का विवर्त है। ब्रह्म हो जाने पर, ब्रह्म जीव हो जाने पर भी ब्रह्मता में कोई अंतर। समझ में आया? अलंकार बन गए तब भी सोना ही रहेगा, माठिया बन गया तब भी वो मिट्टी ही रहेगा, मशीन बन गई तो भी लोहा ही रहेगा, खिड़की दरवाज़ा खाट पलंग बन गया तब भी वो काठ ही रहेगा। ऐसे ही ये संसार बन गया कि जीव बन गया तो वो ब्रह्म ही रहेगा। ये विवर्तवाद को मन में रखो। अच्छा, उपाधि किसे कहते हैं? उपाधि, उपाधि और कोई बोलो। अलग रहकर लक्ष्य वस्तु को सबसे अलग दर्शाता है। वह लक्षण जो अपने लक्ष्य वस्तु से अलग रहकर और लक्ष्य वस्तु को सबसे अलग दर्शाता है, उसे उपाधि कहते हैं। जैसे कोई बोलो, माकड़ वाला मकान, तो वो माकड़ मकान से अलग भी है और सब मकानों से उस मकान को अलग पहचान कराता है। उसको कहेंगे यहाँ उपाधि। और भी कोई ऐसा लक्षण? झंडे वाला मकान, जहाँ पर कुत्ता खड़ा है, जिसके आगे गाय खड़ी है, मोटरसाइकिल खड़ी है, तो वो उपाधि, उससे हम उपहित को पहचान लेते हैं। जैसे आपका शुभ नाम क्या है महाराज? जो बोल दो, जैसे ही बोलो। सुरेंद्र बहुत अच्छे पंडित है, बहुत धार्मिक है, बहुत शास्त्री ज्ञाता है। अब आप कहोगे कौन है सुरेंद्र यहाँ पर? तो भाई जिसने पीले रंग का कुर्ता पहना है, तो ये पीला रंग का कुर्ता उन सुरेश के शरीर से अलग भी है और सब पुरुषों से उसकी पहचान भी करा रहा है। उपाधि वह लक्षण जो लक्ष्य वस्तु से अलग भी है और लक्ष्य वस्तु को सबसे अलग पहचान कराता है। तो यहाँ पर हमको तो भगवान से मतलब है, सुरेंद्र महाराज से मतलब नहीं। तो कौन है राम? धनुष वाला। कौन है कृष्ण? मुरली वाला। कौन है शंकर? त्रिशूल वाला। कौन है दुर्गा? बाघ वाली, इत्यादि। तो ये क्या है? उपाधि। उपाधि से उपहित पहचाना जाता है। और उपाधि सदा नहीं जुड़ी रहेगी। कल वो सफ़ेद पहन के आ सकते हैं, लाल पहन के आ सकते हैं। तो उपाधि लक्ष्य वस्तु से अलग भी है और लक्ष्य वस्तु को सबसे अलग पहचान करा देती है। तो इतने भगवान हैं, जितने मूर्तियां हैं। हमारा बच्चा पूछे, पापा कौन है राम इन मूर्तियों में? हम किसको कृष्ण कहें, किसको हम वो गणेश दुर्गा कहें? तो हम उसकी उपाधि बता देते हैं। वो बच्चा मान गया आता है। जब धनुष दिखेगा राम पहचान लेगा, जब मुरली दिखेगी कृष्ण पहचान लेगा। अब ये हो गया उपाधि। अब विशेषण बताओ, विशेषण की परिभाषा। हाँ, वह लक्षण जो अपने लक्ष्य वस्तु से सदा मिलकर रहता है और लक्ष्य वस्तु को सबसे अलग पहचान कराता है। जैसे काला कुत्ता, सफ़ेद गाय, भूरी बिल्ली, लाल घोड़ा, तो ये सदा रहेगा मिलकर। उपाधि सदा मिलकर नहीं रहती है, वो अलग रहती है और सबसे अलग पहचान करा देती है। लेकिन ये विशेषण
उसमें सदा जुड़ा रहता। काला कुत्ता का काला ही रंग, मरते तक देखोगे। सफ़ेद गाय रहेगी, लंगड़ा लंगड़ा रहेगा, अंधा अंधा रहेगा। ये विशेषण है। हमें तो परमात्मा से मतलब है, कुत्ते से, गाय से, लंगड़े से मतलब नहीं है। तो परमात्मा का विशेषण क्या है? सच्चित आनंद। सच्चित आनंद ये सदा रहेगा, ये कभी बदलेगा। आकार कुछ भी हो जाए, रूप कोई भी हो जाए, योनि कोई भी हो जाए, सच्चित आनंद हरि व्यापक सर्वत्र समान, वो समान रहेगा। अच्छा, अब ये बताएं, आप जहाँ बैठे हो वहीं परमात्मा भी है, कैसे विश्वास करोगे? सब जगह। बहुत ठीक, बहुत ठीक, बहुत सुंदर। अभी इसी समय बिना माला किए, बिना जप किए, इसी समय अभी है, कैसे मानोगे? सब काल में है। बहुत अच्छा, तो इस समय भी है। तो आप परमात्मा रूप हुए कैसे मानोगे? सब रूप परमात्मा के हैं, तो हम उससे अलग नहीं। तो जो अपने स्थान पर परमात्मा को नहीं मानता है और दूर कहीं ढूंढने देखने जाता है, वो किसकी तरह है? कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे प्रभु घट घट बसे और मूरख खोजन जाए। वो परमात्मा सबके हृदय मंदिर में बैठा है, और बाहर खोजने जाता है तो वो कौन सा श्रेणी का व्यक्ति है? फिर से, वो ब्रह्म हत्यारा है, क्योंकि अखंड ब्रह्म को परछिन्न एक देशी बना दिया। और जो परमात्मा के लिए पुकार रहा है, माला कर रहा है, जप कर रहा है, कीर्तन कर रहा, परमात्मा को बुलाने के लिए, वो कौन सा श्रेणी का व्यक्ति है? बोलो जोर से। क्यों ब्रह्म हत्यारा कहते हो? वो तो भगवान को बुला रहा है। कारण क्या है कि जिसे हम पुकारते हैं वो हमसे दूर होता है। जो हमसे दूर होगा उसको पुकारना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। परमात्मा तुमसे कितनी दूर पर रहता है? बोलो। तो फिर पुकारने की आवश्यकता, जप करने की आवश्यकता, माला करने की आवश्यकता, ये किनको बताना पड़ता है? जिसको सद्गुरु नहीं मिला है, उनके मन को एकाग्र करने के लिए, बहिर्मुख मन को अंतर्मुखी करने के लिए एक साधन दे दिया। कैसा? जैसे बच्चा रोता है और माँ को फुर्सत नहीं, तो वो क्या करती है? उसके मुख में अंगुली उसी की डाल देती है, वो उसी को चाटता रहता है और चुप हो जाता है। फिर जब टाइम मिलता है तो बच्चे की अंगुली हटाकर अपना स्तन का पान कराता। तो ऐसे ही जब तक सद्गुरु नहीं मिलते हैं तब तक कोई मुरली, कोई अपना कोई भी साधन उनको बता देते हैं कि भाई ये तुम्हारे मन को बहलाते रहो। जब सद्गुरु मिलेगा तो उन सब साधनों से हटाकर अस्तोमा तमसोमा मृत्युर्मा हटाकर और सत्य में स्थित कर देता है। ठीक है। तो परमात्मा की अन्य रूप से जो उपासना करते हैं वो कौन से श्रेणी के भगत हैं? जोर से। क्योंकि उसने अपने अंदर अपने रूप में परमात्मा को स्वीकार न करके कोई अलग रूप में परमात्मा को मानता है। तो जो भी अपने से परमात्मा को भिन्न मानेंगे उनका इस जीवन में कल्याण, कब कल्याण होगा? जब परमात्मा के साथ अभेद दर्शनम ज्ञानम, मैत्रेय उपनिषद कहता है अभेद ज्ञान अर्थात सोहम ज्ञान, शिवोहम ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान, अयम आत्मा ब्रह्म, ये ज्ञान, तत्वमसि यह ज्ञान, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये ज्ञान जब किसी गुरु से मिलेगा तब ये कल्याण को प्राप्त। इस ज्ञान के बिना कोई कल्याण को प्राप्त। नारद को उसके कल्याण के लिए क्या मंत्र सिखाया? तरति शोकम आत्मवित्। जो गुरु के निकट जाकर नारद गुरु की खोज करो, और जब गुरु के निकट जाकर आत्मा को जानेगा तब कल्याण होगा। बिना आत्म ज्ञान के न राम का कल्याण, न कृष्ण का कल्याण, न दशरथ का कल्याण, न यशोदा देवकी का कल्याण, न उद्धव अर्जुन का कल्याण, न लक्ष्मण हनुमान का कल्याण
न दशरथ का कल्याण, किसी का ही कल्याण बिना ज्ञान के शास्त्र में खोजने को नहीं मिलेगा। तो ज्ञानादेव तु केवल्यम, ये वेद का सिद्धांत है। ज्ञानादेव तु केवल्यम ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना किसी की भी कभी मुक्ति हो नहीं सकती है। अच्छा, तो अब बताएं, एक मांसाहारी मनुष्य अपने जीवन में कितने जीवों की हत्या का पाप लेता है? 37,000। तो परमात्मा ने मनुष्य को मांसाहारी बनाया कि शाकाहारी? अच्छा, जीव हत्या में कितने लोगों को पाप लगता है? 8। कौन कौन से? इच्छा करने वाला, मारने वाला, उठाकर लाने वाला, बिक्री करने वाला, खरीदने वाला, पकाने वाला, खाने वाला और देखने वाला। वो 8 लोगों को मनु महाराज मनुस्मृति में जीव हत्या के पाप का भागी बताते हैं। अच्छा अच्छा, जीव के संचित कर्मों को भोग कर समाप्त किया जा सकेगा? बोलो। तो फिर क्रियमाण कर्म को रोक सकेगा? तो फिर ये क्रियमाण कर्म, संचित कर्म जीव के कैसे समाप्त होंगे? ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान के द्वारा। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अच्छा अच्छा, ये प्रारब्ध कर्म ये पंडितों को हाथ दिखाने से, डोरा डस्सी तावीज बांधने से दूर हो सकेगा? ये बिना भोगे नहीं छूटेगा। कितनी रस्सियाँ बांध लो, डोरा कंठी बांध लो, अंगूठियाँ पहन लो अलग अलग पत्थर के, ये बाहरी बहरूपिया नाटक से काम बनेगा? इसके लिए तो भोग कर ही समाप्त होगा। तो किन किन को प्रारब्ध भोगना पड़ा याद कराओ? दशरथ को, राम को, और इसी तरह भीष्म पितामह को, और हरिश्चंद्र को, पांडवों को, द्रौपदी को, कुंती को, सबको प्रारब्ध कर्म कठिन जग माही, बिना भोग यह छूटत। चाहे तुम दाढ़ी मूछा बढ़ा लो, कपड़े बदल लो, मुंडन कर लो, सन्यासी बन जाओ, ब्रह्मचारी रह जाओ, तुम कुछ भी करो, प्रारब्ध तुमको छोड़ेगा नहीं। जिन लक्ष्य के लिए तुमने वो कर्म किया है भोगना पड़ेगा। जे परी बुनिबे, जे परी बुनिबे। तो कर्म करने के पहले ही सोच लो, करूँगा तो फिर भोगना ही पड़ेगा। बिना भोगे फिर छूट नहीं सकोगे। इसलिए हर व्यक्ति कोई भी कर्म करने को बढ़ता है, पहले सोच ले इसका फल तुझे मिलेगा, भोगेगा ना 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 बेटा, मुँह भोगी भी नहीं, तो फिर वापस हो जा। फिर ये दुष्कर्म करने के लिए आगे मत बढ़ो। कर्म कर लिया फिर भोगना पड़ेगा। अच्छा, आप कब सोते हैं जी? बोलो। कब जागेंगे? तुम लोगों ने क्या कसम खा ली है बोलने के लिए? है? अरे इन बच्चों से तो सीखते जाओ। ये जो बच्चे बोल रहे उतना तो बोलो। कब से सो रहे हो? बोलो। अनादिकाल से, अनादिकाल से सोते आ रहे हैं। तो हम कब जागेंगे? जब हम अपने आप को पहचानेंगे, मुँह किए, जब ये बोध जगेगा तभी तुम जागे हुए माने जाओगे। नहीं तो मोह निशा सब सोवन हारा। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यते उन्हें। जिस काल में अभी तुम लोग जाग रहे हो, और भी तो बहुत भुवनेश्वर में लोग हैं, ये खबर तो सबको है, क्यों नहीं वे आए? वो इस तरफ सोए हुए हैं और वो जिधर जाग रहे हैं तुम उस तरफ सोए हो। उस अनित्य संसार कोई पाने की तुमको रुचि है, जिसके लिए तन मन प्राण लगा रहे हैं, जिस अनित्य संसार सामग्री के लिए तुम श्रेय मार्गी हो, तुम प्रेय मार्गी, श्रेय मार्गी नहीं होते तो इस शिविर में भाग नहीं ले पाते।
इस शिविर में कौन भाग ले रहा है? प्रेय मार्गी कि श्रेय मार्गी? प्रेय मार्गी को वो प्रतिज्ञा मांस मछली छोड़ने की वो मुश्किल पड़ गई, गर्भपात करने की प्रतिज्ञा मैं नहीं करूँगा, उसको मुश्किल पड़ गया। तो ये श्रेय मार्गियों का है, कल्याण का मार्ग। अच्छा, तो जीव का मल दोष कैसे कटेगा? जीव में 3 दोष क्या हैं? मल, विक्षेप, आवरण। मल दोष कैसे कटेगा? वेद में उसका कोई साधन है? कर्मकांड। तो कर्मकांड के कितने मंत्र हैं? 80,000। तो आपका मल दोष कट गए, आप कैसे जानेंगे? जब मन वचन कर्म से किसी को दुख देने की इच्छा, तो जान लो कि मेरा मल दोष कट गया। जैसे आपका शरीर का ज्वर चला गया, कैसे जानेंगे? वो थर्मामीटर बताएगा 98.4, तो नॉर्मल हो गए। तो मन वचन कर्म से किसी को दुख देने की इच्छा है, उसको तो मारूंगा, उससे तो बदला लूँगा, कोर्ट में केस करूँगा, ये करूँगा। तो सोचो अभी तुम्हारा मन का मल दोष गया है ना? मल दोष गया, उसकी कैसे पहचान करोगे? अब मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष भाव, शत्रु भाव, बदले की भावना नहीं। जो करेगा सो भरेगा। परमात्मा तो सब में बैठकर देख रहा है, मैं क्यों उसकी चिंता करूं? ये तो परमात्मा का काम है, गुरुओं का काम है। मैं इंस्पेक्टर नहीं हूं कि कौन पापी है और किसने क्या किया, इसको क्या सज़ा मिलना चाहिए। अच्छा, विक्षेप दोष किसे कहते हैं? चित्त की चंचलता। वो कैसे दूर होगी भाई? वेद में उसका क्या साधन है? उपासना। उपासना के कितने मंत्र हैं? 16,000 मंत्र हैं। उपासना के 2 भेद क्या हैं? साकार और निराकार। तो भाई हम साकार उपासना करें कि निराकार करें? अगर साकार उपासना भी करें तो कब तक करना है हमको? जब तक ब्रह्म जिज्ञासा जग गई तो फिर तुमने साकार उपासना की हो कि निराकार, दोनों समान है। पर ब्रह्म जिज्ञासा महत्वपूर्ण बात है। परमात्मा को पाने की जिज्ञासा, मुक्ति पाने की जिज्ञासा, जन्म मरण से छूटने की, ये अगर जिज्ञासा जग गई तो तुम्हारा 96,000 वेद मंत्रों का प्रयोजन मुट्ठी में आ गया। कितना चमत्कार है! 80,000 वेद मंत्र